संस्कृतस्य कक्षायां भवतां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं पत्रलेखनस्य विषये चर्चां करिष्यामः। संकेत आधारितं पत्रलेखनम्। अत्र संकेत आधारितम् इति पदस्य कः अर्थः? संकेत आधारितम् अर्थात् यत्र सहायक पदानि दत्तानि भवन्ति। बच्चों, आप सबको पता है कि संस्कृत में पूर्ण पत्र लिखने के लिए नहीं आता। जब भी पत्र का प्रश्न आता है तो वहाँ मंजूषा में कुछ सहायक शब्द दिए गए होते हैं। उन सहायक शब्दों की सहायता से दिए गए पत्र में रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है। पत्र भी दिया गया होता है और सहायक शब्द भी दिए गए होते हैं, और फिर भी कुछ बच्चे इस पत्र को पूरा करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। तो किस प्रकार पत्र लिखें या पत्र में दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करें, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पत्र में सामान्य तौर पर 10 रिक्त स्थान दिए गए होते हैं। पत्र का प्रश्न 5 अंकों का होता है और 10 रिक्त स्थान होते हैं, तो प्रत्येक रिक्त स्थान आधे अंक का होता है। सहायक शब्दों की सहायता से किस प्रकार इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करके पत्र लिखना है, यह हम देखते हैं। आगे अधिगम उद्देश्यं पश्यामः। छात्राः पत्रस्य विषयानुसारं मंजूषायां प्रदत्तपदानां सहायतया पत्रे रिक्तस्थानानि पूरयिष्यन्ति। एतत् अस्माकम् अधिगम उद्देश्यम् अस्ति। आप हिंदी में और अन्य भाषाओं में भी पढ़ चुके हैं कि पत्र कितने कैसे होते हैं। संस्कृत में भी पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पत्राणि द्विविधानि भवन्ति। औपचारिक पत्राणि, अनौपचारिक पत्राणि च। औपचारिक पत्राणि यानि पत्राणि प्रधानाचार्याय संपादकाय अधिकारिणे वा लिख्यन्ते। जो पत्र किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य, किसी समाचार पत्र के संपादक अथवा किसी अधिकारी के लिए लिखे जाते हैं, वे औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्राणि तानि भवन्ति यानि मातृपितृभ्यां भ्रात्रे भगिन्यै मित्राय वा लिख्यन्ते। माता पिता, भाई बहन, मित्र या किसी सगे संबंधी को जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। संस्कृत में दोनों प्रकार के पत्र ही प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। लेखनात् पूर्वं ध्यातव्यम्। पत्र लिखने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखनी हैं, उनको देखें। यहाँ कुछ स्टेप्स दिए जा रहे हैं, कुछ सोपान हैं, जिनको क्रम से करते हुए आप सही तरीके से संस्कृत में पत्र लिख सकेंगे। सर्वप्रथमं पूर्णं प्रश्नं ध्यानेन पठन्तु। पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़ें। कः पत्रं लिखति? 3 बातें पढ़नी है। देखो इसमें कः पत्रं लिखति, पत्र कौन लिख रहा है। पत्र के प्रश्न में ही अधिकतर नाम दिया गया होता है। भवान रमेशः अस्ति, भवान सुरेशः, गीता, सीता, कोई भी नाम वहाँ दिया गया हो सकता है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़कर ये ध्यान करें कि पत्र लिखने वाला कौन है। फिर दूसरी बात, पत्रम कस्मै लिख्यते, पत्र किसे लिखा जा रहा है। पिता को, प्रधानाचार्य को, भाई बहन मित्र, किसको लिखा जा रहा है पत्र। तृतीय बिंदु अस्ति पत्रम कस्मिन् विषये लिख्यते, पत्र किस बारे में लिखा जा रहा है, पत्र का विषय क्या है। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है या पिता को परीक्षा के विषय में कोई समाचार बताते हुए पत्र लिखा जा रहा है या अनुज को लिख रहे हैं, पत्र का विषय समझें। ये तीनों बातें बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णं प्रश्नं ध्यानेन पठन्तु पुनः कथयामि। क्यों कह रही हूँ ऐसा? क्योंकि संस्कृत में अक्सर प्रश्न पढ़ने की
आवश्यकता ही नहीं लगती बच्चों को। वहाँ पत्र भी दिया गया होता है और मंजूषा में सहायक शब्द भी दिए गए होते हैं। तो बिना प्रश्न को ठीक तरह से पढ़े सीधे ही मंजूषा से शब्द लेकर पत्र में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना शुरू कर देते हैं। जब तक बच्चों आपको ये नहीं पता कि पत्र कौन लिख रहा है, किसको लिखा जा रहा है और पत्र किस बारे में लिखा जा रहा है, ये तीनों बातें ही अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि पत्र आपका ठीक से लिखा जाएगा। कई बार लिखने वाले और पाने वाले के नाम ही अदल बदल हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और इन तीनों बातों को बहुत अच्छी तरह समझें। अधुना द्वितीयं सोपानं पश्यामः। दत्तं पत्रं पूर्ण रूपेण पठन्तु। जो पत्र प्रश्न पत्र में दिया गया है उसको पूरी तरह से पढ़ें। अवगच्छन्तु तत्र किम कथ्यते। क्या कहा जा रहा है। पत्र का विषय तो आपने प्रश्न में पढ़ लिया, अब उस विषय के बारे में पत्र में किस प्रकार के वाक्य बनाए गए हैं, क्या कहा जा रहा है, इसको समझकर पढ़ें। बच्चों, जिस भी विषय पर पत्र लिखा जा रहा होगा, आप हिंदी में और अन्य भाषाओं में सभी प्रकार के पत्र लिखते आए हैं। संस्कृत का पत्र भी वैसे ही लिखा जाना है। तो ध्यान रखें कि पत्र का जो भी विषय है उसके अनुसार ही उसको समझें कि वाक्य क्या कहना चाहते हैं। तत्पश्चात मंजूषायाम दत्तानि सर्वाणि पदानि पठन्तु। सिर्फ पहले शब्द लेकर उसे भरना ढूंढना शुरू नहीं कर देना, सारे शब्द पढ़ने हैं जो हेल्प बॉक्स में दिए हैं। तेषाम अर्थान अवगच्छन्तु। उनके अर्थ समझने की कोशिश करें। हो सकता है कोई ऐसा शब्द मंजूषा में दिया गया हो जिसका अर्थ आपको नहीं आता हो, लेकिन जब आप पत्र पढ़ेंगे, पत्र का विषय पढ़ेंगे और बाकी शब्दों को पूरा करते चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो शब्द भी कहाँ पूरा किया जा सकता है। तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हमें इस शब्द का अर्थ नहीं आता। अगर एक या हो सकता है दो शब्दों के अर्थ भी आपको किसी तरह से नहीं आ रहे हों तो उनका अनुमान लगाना पड़ेगा। बाकी सब शब्दों के अर्थ तो आते होंगे ना, ऐसा तो होगा नहीं कि आपको किसी शब्द का अर्थ ना आता हो मंजूषा में जो शब्द दिए हैं। तो अनुमान लगाकर धैर्य से उसको एक बार दो बार पढ़कर समझें और फिर उसे भरने की कोशिश करें। पत्रस्य प्रारूपम पश्यामः। पत्र के प्रारूप में 5 मुख्य चीजें होती हैं। सर्वप्रथमं स्थानम। पत्रम कस्मात् स्थानात् लिख्यते। कहाँ से लिखा जा रहा है। इसके साथ ही एक तिथि का भी कॉलम होता है, तिथि भी लिखनी होती है। फिर संबोधनम, जिसे पत्र लिखा जा रहा है, जिस भी व्यक्ति को, मित्र को, पिताजी को, प्रधानाचार्य को, जिसे भी लिखा जा रहा है उसके लिए संबोधन पद आता है। फिर अभिवादन, अभिवादन यानी नमस्कार, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके अनुसार नमस्कार का शब्द लिखा जाना है। फिर चौथे नंबर पर पत्रस्य विषयः, किस बारे में पत्र लिखा जा रहा है। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है या मित्र को बधाई पत्र, किस प्रकार का पत्र है, पत्र का विषय। और अंत में प्रेषक, प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम, पत्र को लिखने वाले का नाम लिखना होता है। ये वही नाम होंगे जो आपको प्रश्न में दिए गए हैं। आपने यहाँ क ख ग नहीं लिखना। संस्कृत के प्रश्नों में नाम दिया गया होता है कि पत्र को लिखने वाला कौन है। आए अब इन बातों पर कुछ विस्तार से चर्चा करें। सर्वप्रथम स्थानम पश्यन्तु। स्थान कैसे लिखा जाना है। स्थान की जगह परीक्षा भवनम अपि लिख्यते, छात्रावासतः अपि भवति। परीक्षा भवन से लिखा गया पत्र हो सकता है, छात्रावास यानी हॉस्टल से लिखा गया पत्र भी हो सकता है, किसी शहर का नाम भी हो सकता है। यहाँ देखो, शहर का नाम
तीन तरह से लिखा जा रहा है, दिल्ली नगरम, दिल्ली नगरात या दिल्ली तह। जिस स्थान से पत्र भेजा जा रहा है, पत्र वहाँ से अलग हो रहा है, वहाँ पंचमी आती है। दिल्ली नगरात में पंचमी लगी हुई है और दिल्ली तह में जो तह लगा हुआ है वह भी पंचमी के लिए ही लगाया जाता है। तो जिस भी शहर से पत्र लिखा गया है उसका नाम या तो सामान्य रूप से आएगा अम्बाला नगरम या अम्बाला नगरात या अम्बाला तह। कोई भी शहर इस प्रकार लिखा गया होगा, अथवा स्थान की जगह पूरा पता भी लिखा गया हो सकता है। मकान का नंबर, कॉलोनी का या मोहल्ले का नाम और शहर का नाम, जैसे ये लिखा गया है इसमें 52/4 आदर्श नगरम गुरुग्राम तह, इस प्रकार भी लिखा गया हो सकता है। इसके बाद एक तिथि के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया होता है। यहाँ तिथि लिखनी है और बच्चों ये ध्यान रखो कि तिथि का अंक नहीं दिए जाते, लेकिन पत्र में इसे अपनी तरफ से ही लिखना होता है। इसके बाद स्थान तो आपने देखा पत्र में दाहिनी ओर लिखा गया होता है, सबसे ऊपर राइट साइड में। इसके बाद लेफ्ट साइड में आए तो संबोधन लिखा जाता है, संबोधन वाला शब्द। औपचारिक और अनौपचारिक दो तरह के पत्र आपने देखे। तो औपचारिक पत्रों में यदि प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जा रहा है तो वहाँ लिखा होगा सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्यः। श्रीमंतः की जगह मान्यः, आदरणीयः, ऐसा भी कोई शब्द हो सकता है। आपको लग रहा होगा ये शब्द बहुवचन में क्यों आ रहे हैं, तो बच्चों आदर देने के लिए संस्कृत में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो प्रधानाचार्य एक ही है, लेकिन उनके लिए बहुवचन का संबोधन दिया जा रहा है। इसी प्रकार अनौपचारिक पत्रों में पूजनीयाः पितृमहोदयाः, देखो यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। पूजनीयाः की जगह सम्माननीयाः, माननीयाः, इस प्रकार के शब्द भी आ सकते हैं। महोदय शब्द भी लिखा हुआ है देखो यहाँ। फिर अपने बराबर वालों के लिए या अपने से छोटों के लिए प्रिय शब्द लगाते हुए संबोधन लिखा जाता है। प्रिय मित्र, प्रिय अनुज। कोई नाम दिया गया होगा प्रश्न पत्र में, प्रश्न में तो प्रिय सार्थक, प्रिय गीतिका, जो भी नाम दिया गया है, अथवा प्रिय सखी। बच्चों ध्यान रखना, ये संबोधन है, ये प्रथमा एक वचन का शब्द नहीं है। बालक में जैसे संबोधन के शब्द में बालक अकेला होता है, उसमें विसर्ग नहीं होते हैं। इसी प्रकार ध्यान रखें, जो भी शब्द दिया होगा वो संबोधन में। आपको तो मंजूषा से मिल जाना है ना शब्द, लेकिन वहाँ भी लिखते समय भी इसका ध्यान रखें, क्योंकि उत्तर पुस्तिका में लिखा गया जो पत्र आपने लिखा है उसके स्पेलिंग के अनुसार ही आपको अंक मिलते हैं। मंजूषा से देखकर भी अगर आपने गलत स्पेलिंग लिख दी है तो वहाँ अंक काटे जाएंगे। फिर संबोधन के बाद अभिवादन, नमस्कार, ये कई तरह से लिखा जा सकता है। देखो सादरम प्रणामः, चरण वंदनम, चरण स्पर्श भी हो सकता है। नमो नमः, सप्रेम नमः, अपने से छोटों को शुभाशीष आशीर्वाद भी दिया जाता है, छोटे भाई को लिख रहे हैं। स्वस्ति कल्याण हो, ये भी छोटों को लिखा जा सकता है। बराबर वालों को स स्नेहम नमः, नमो नमः, इस प्रकार के नमस्कार सूचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो कैसे लिखना है। जब औपचारिक पत्र है तो किसी अधिकारी या प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो सादरम प्रणामः या इस प्रकार का औपचारिक नमस्कार सूचक शब्द ही होगा। यहाँ हम चरण स्पर्श नहीं लिखेंगे। अधुना पत्रस्य विषयं पश्यामः, पत्र का विषय देखें। औपचारिक पत्रेषु पत्रं सविनयं निवेदनम् अस्ति इति प्रारभ्यते। अनौपचारिक पत्रेषु अत्र कुशलं तत्रास्तु भवतः पत्रं प्राप्तम् इति लिख्यते। तो जब परिवार के संबंधी जनों को या मित्रों को पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले कुशलता बताई जाती है। यहाँ सब कुशल है, आशा है वहाँ भी हो।
भवतः पत्रम प्राप्तम, इस प्रकार भी पत्र शुरू किया जाता है। तो आप देखोगे यहाँ मैंने हरे रंग से औपचारिक पत्रों के संबोधन और उनके सूचक वाक्यों को लिखने का प्रयत्न किया है, और दूसरे नारंगी रंग से अनौपचारिक पत्रों के बारे में लिखा जा रहा है। इसके बाद जो 3 पंक्तियां छोड़ी गई हैं, यहाँ पत्र का मूल विषय आएगा। पत्र किस बारे में लिखा जा रहा है? मित्र को वर्धापन पत्र है, वर्धापन यानी बधाई, तो उस बारे में होगा कि परीक्षा में सफल आने पर किस प्रकार बधाई। ये वाक्य आपको वहीं पढ़ने पड़ेंगे और उन्हें ही समझना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से वाक्य नहीं बना रहे हैं। तो दिए गए विषय के अनुसार जो वाक्य दिए गए हैं प्रश्न पत्र में, उन्हें ही समझकर उनके अर्थ का अनुमान लगाना है। अगर जल संरक्षण का पत्र है, किसी नगर निगम के आयुक्त को लिख रहे हैं, किसी संपादक को लिख रहे हैं, तो वहां उस तरह का विषय होगा। पत्र के अंत में, पत्र के विषय के अंत में, ये देखो ये विषय ही चल रहा है। विषय का प्रारंभ सविनय निवेदन या अत्र कुशलम तत्रास्तु से होगा, बीच में मूल विषय लिखा जाएगा और अंत में भवतः अतीव आभारी भविष्यामि। औपचारिक पत्रों में धन्यवाद देना होता है, जिस भी अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है उसको धन्यवाद देना होता है। तो धन्यवाद से पहले ये पंक्ति आती है। और अगर पारिवारिक पत्र लिखते हैं, जैसे मित्र को या भाई बहनों को, सखी को, तो वहाँ उनके माता पिता को प्रणाम भी दिए जाएंगे, उनके लिए प्रणाम भेजा जाएगा। तो मातृपितृभ्याम मम प्रणामः निवेदनीयः या गृहे सर्वेभ्यो नमो नमः, इस प्रकार के अंत में पंक्ति लानी होगी, लिखनी होगी। तो पत्र के मूल विषय के बाद इस प्रकार उसे समापन करते हुए अंत में, सबसे अंत में पत्र भेजने वाले का नाम लिखा जाना है। तो बच्चों, औपचारिक पत्रों में अगर प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो तो भवताम आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, या यहाँ शिष्य या शिष्या भी लिखा जा सकता है। लिखा हुआ होगा, आपने अपनी तरफ से नहीं लिखना, या तो पत्र में लिखा होगा या मंजूषा में दिया होगा। भवदीय, भवदीय माने आपका। विनीत, विनम्र पूर्वक लिखने वाला। बच्चों, ये विनीत कोई नाम नहीं है। औपचारिक पत्रों में नीचे विनम्रता के साथ लिखने के लिए ये विनीत शब्द दिया जाता है। प्रार्थी, प्रार्थना करने वाला, ये इस प्रकार का भी यहाँ शब्द लिखा हुआ होता है। फिर भवताम पुत्रः या भवदीया पुत्री, आपका पुत्र या आपकी पुत्री, या तव मित्रम। फिर जो भी नाम प्रश्न में दिया गया है कि आपका ये नाम है, वही नाम यहाँ लिखना है। अपना स्वयं का नाम नहीं लिखना, क ख ग नहीं लिखना। तो बच्चों, ध्यान देने वाली बात ये है, देखें नीचे आपको लिख के दे रहे हैं कि पत्रम यथा हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम वा लिख्यते तथैव संस्कृते अपि। पत्रस्य प्रारूपे परिवर्तनम न भवति, केवलम भाषा परिवर्तते। तो पत्र जैसे दूसरी भाषाओं में लिखा जाता है, संस्कृत में भी पत्र वैसे ही लिखा जाता है, केवल भाषा में ही परिवर्तन होता है, पत्र के प्रारूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए कि किस प्रकार ये सभी लिखे जा रहे हैं। दोबारा एक बार देख लें, एक नज़र डाल लें। सबसे पहले स्थान, जो अलग अलग तरह से कई जगह लिखा जाता है, स्थान के बाद तिथि। फिर संबोधन पद, जो औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में अलग अलग होगा। फिर अभिवादन या नमस्कार, नमस्कार सूचक शब्द। इसके बाद पत्र का मुख्य विषय, जिसे हम दोनों तरह के पत्रों में अलग अलग तरह से प्रारंभ कर सकते हैं। और अंत में प्रेषक या लिखने वाले का नाम। प्रेषक माने भेजने वाला। तो बच्चों, इस प्रकार संस्कृत में पत्र लिखा जाता है। तो पत्र जो भी आपको परीक्षा में आए या जो भी आपको अभ्यास के लिए दिया जा रहा हो, पहले उसका पूरे प्रश्न को पढ़कर ध्यान से समझें। जैसे आपको तीनों बातें बताई, किसने पत्र लिखा है, किसको लिखा है और किस विषय पर लिखा गया है। इन तीनों बातों का समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आप पत्र को पढ़ना और मंजूषा को पढ़ना प्रारंभ करें, तो आप पाएंगे कि आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ गई। हाँ, एक चीज़ का और यहाँ ध्यान रखना
कि जब मंजूषा में हम शब्द भर रहे होते हैं तो जो स्पेलिंग्स, जो मात्राएं मंजूषा में दिए गए शब्दों में हैं, वही उसी प्रकार पूरी की जाए पत्र में। ऐसा न हो कि वहाँ से पत्र में लिखते समय मात्राओं में कुछ बदलाव हो जाए तो शब्द गलत हो जाएंगे। दूसरी चीज़, कभी भी दो क्रियाएं एक साथ नहीं आती। पठिष्यामि, भविष्यामि ऐसे दो शब्द एक साथ नहीं आएंगे। या जब भी विशेषण विशेष्य लिखे जा रहे हों किसी भी जगह तो ध्यान रखो कि विशेषण और विशेष्य दोनों का लिंग, वचन और विभक्ति समान होता है। तो इसी प्रकार कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर, जो कि इस वीडियो में बताई गई हैं, अगर आप पत्र लिखेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आपका पत्र सही लिखा जाएगा। और फिर बच्चों, पत्र लिखना एक अभ्यास का विषय है। आप पत्र का जितना अभ्यास करोगे उतने ही आपके पत्र अच्छे लिखे जाएंगे। और फिर संकेत आधारित ही नहीं, आप स्वतंत्र रूप से भी संस्कृत में अच्छा पत्र लिख सकेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अंत में पत्र लेखन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें देख लें। छात्रावास यानी हॉस्टल, वर्धापन, बधाई, इसे साधुवाद भी कहा जाता है। सुहृद या वयस्य, ये मित्र के पर्यायवाची हैं संस्कृत में। ये लिखे होते हैं बड़ी कक्षाओं में, अक्सर इनमें से कोई शब्द वहाँ लिखा गया होता है। अवकाश और शुल्क, इन्हें आप जानते ही हैं। अनुग्रह, अनुग्रह माने कृपा। अनुगृहीतः अस्मि, आभारी हूँ या धन्य हूँ, ये औपचारिक पत्रों में लिखा जाता है कि मैं आप अहम भवताम अनुगृहीतः अस्मि, आपका आभारी हूँ। इसी प्रकार प्रार्थी, प्रार्थी यानी प्रार्थना करने वाला। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो अवश्य ही आप अच्छे पत्र लिख पाएंगे। धन्यवाद।